मार्जिनल कॉस्टिंग। सही है सर। सवाल में सर, क्रिकेट केमिकल्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड हैज टू प्रोडक्शन प्रोसेसेस। कितने प्रोसेस है? दो। प्रोसेस वन प्रोड्यूसेस two joint product, that is X1 and X2. Incidental to the production of joint products, it produces a byproduct known as Z. X1 is further processed in process 2 and converted into X1 plus. Following information has been extracted from the budget for the year ending 31st August 2019. सर प्रोडक्ट प्रोसेस वाइज बजट दिया है। सर डायरेक्ट मटेरियल ऐड होता है कि सर प्रोसेस 1 में? प्रोसेस 2 में कोई मटेरियल ऐड नहीं होता। वही प्रोसेस X1 जो होता है वही X1 प्लस के लिए प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट दे दी 72.61 मिलियन और डायरेक्ट मटेरियल दे दिया 98.75 मिलियन। सर मार्जिनल कॉस्ट में तो याद रखना फिक्स कॉस्ट को मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बनानी है। रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेटमेंट बनानी। स्टेटमेंट में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, अलग से क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। सर एक्सपेक्टेड आउटपुट रेशियो फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड बजटेड सेलिंग प्राइसेस। कहता है सर जॉइंट प्रोडक्ट X1 निकलता है 55%, X2 निकलता है 40% एंड प्रोडक्ट Z निकलता है कितना? और सर सेलिंग प्राइस X1 की नहीं है, क्योंकि सर X1 ही किसमें जाएगा? X1 प्लस बनेगा। X1 प्लस आपका क्या होता है? बिकता है, उसकी सेलिंग प्राइस है। बाय प्रोडक्ट Z है। कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड CL uses weighted average method for inventory valuation। सर पूरे सवाल में कहीं पे भी ओपनिंग WIP था? जब ओपनिंग WIP नहीं होता तो FIFO वेटेड एवरेज का कोई मकसद नहीं रहता। ये इस पॉइंट से घुमाने के लिए था। किसी ने था? क्योंकि सारा का सारा मसला आता है जब ओपनिंग WIP क्या कि ओपनिंग WIP के पहले प्रोड्यूस करूं या वो वेटेड एवरेज के हिसाब से होंगे। तो जब ओपनिंग WIP नहीं है तो ये सवाल क्या है आपके लिए? ये पॉइंट क्या आपके लिए? इररेलेवेंट है। क्या है? इररेलेवेंट है। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉइंट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब सर जो प्रोसेस 1 की कॉस्ट होगी वो आप X1 और X2 में करोगे ऑन द बेसिस ऑफ NRV। और सर NRV आपका मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे नहीं होता। NRV मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को NRV कहता है भाई फर्दर प्रोसेस को जितनी भी है, चाहे फिक्स है वेरिएबल है, फर्दर प्रोसेस है ना, मेरे लिए क्या है? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। वो वेरिएबल फिक्स को नहीं देखता, वो कहता है फर्दर प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस की वजह से इसके ऊपर फिक्स कॉस्ट लगेगी। मेरे लिए पूरी की पूरी कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट है। मैं इसको वेरिएबल फिक्स में तोड़ता नहीं। क्या बात समझ आती है? जॉइंट प्रोडक्ट X2 इज सोल्ड आफ्टर इंकरिंग पैकिंग कॉस्ट ऑफ 75 पर लीटर। मतलब सर आप इसका बेच तो रहे हो X2 को 532 पे, अगर 532 आपकी NRV, क्योंकि इसमें से 75 रुपीज पैकिंग कॉस्ट लगती है। क्या लगती है? पैकिंग कॉस्ट लगती है। और सर सेलिंग प्राइस पर लीटर है, वो भी पैकिंग कॉस्ट पर लीटर है। सुकून हो गया। चाहता तो घुमा देता कि 2 लीटर का पैकेट होता है और वहां पर ये होता है, इसने घुमाया नहीं। बेहतरीन कर गया भाई हमारे साथ ये। सर नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस इन प्रोसेस 1 एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ इनपुट व्हिच अकर्स एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। सर स्टार्ट में ही क्या होता है? लॉस हो जाता है। कन्वर्ट तो होता ही नहीं है। स्टार्ट में जितना भी इनपुट करते हो छू होता है और 5% लॉस हो जाता है, तो आउटपुट की तो बात ही नहीं आएगी। सर लॉस ऑफ ईच रिजल्ट इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.7 kg व्हिच इज सोल्ड फॉर ₹10 per kg। नो लॉस अकर ड्यूरिंग प्रोसेस 2। मतलब सर प्रोसेस 1 में जो X1 जाता है, प्रोसेस 2 के अंदर X1 प्लस बनने के लिए तो कोई लॉस नहीं होता। बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 जो सर 72.61 मिलियन की है, इंक्लूड फिक्स ओवरहेड ऑफ 7.261 मिलियन, और आपके पास जो तुम्हारा प्रोसेस 2 की 19.1 मिलियन है, उसमें क्या है? 3.82 मिलियन की क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। सेट ऐसा फिक्स कॉस्ट मुझे अलग से चाहिए भी थी, क्यों? ताकि मैं उसको मार्जिनल के हिसाब से कर सकूं। अब सर आपके पास सवाल आपने बनाया, आपने कहा मेरे पास इनपुट हुआ 5 लाख। कितना? सर मैं आउटपुट की बात करूं तो फौरन
जो इनपुट था उसका 5% क्या हुआ, छू बन के उड़ गया, कितना सर, सर अब बच गया तो बस कितना सर, 435,000 तो बनता है x1 x2 एंड बाय प्रोडक्ट z था, z था, z, हाँ ना, z है ना यार, सही है सर। x1 55 40 और 5 यही है, 55 40 और 5 सर, 435,000 का 55% कितना आता है, 26, कैसा है ये, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चा क्या कर रहा है, पीडीएफ देख के दिमाग की बजा रहा है, हमको भी यही कहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग खोल के देखें, मगर उसका भी थोड़ा ख्याल रख लेता है कि भाई यहाँ से हाँ, हाँ पीडीएफ देखेंगे राउंड कैसे आया, और कुछ तो सर की एग्जांपल लेके आते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं उस वक्त में कैसे पहुंचू टाइम मशीन में कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही हो, ये बड़ा मसला होता है यार, नहीं बता सकते ना यार, वो पता नहीं वो कुछ बात करते हुए कोई और एग्जांपल देके वो चीज लिख देते हैं यार, हम इन लोगों को इग्नोर करते हैं, सही सर। अब आपके पास सर मुझे एक बात बताओ, और सर आपके पास ये प्रोसेस वन, ये कौन सा है सर, प्रोसेस टू में सर 261 250 जाता है और वही आउटपुट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनपुट भी यही होता है और आउटपुट भी 261 250 हो जाता है। सर मुझे एक बात बताओ, अब सर मुझे क्या चाहिए, सर प्रोसेस टू क्या चाहिए, इनपुट 261 250, इनपुट होता है x1, आउटपुट क्या निकलता है x1, वो भी कितना, और सर कॉस्ट कितनी लगती है 19.1 मिलियन की, हाँ सर कितने यूनिट्स पे, तो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट बता सकते हो कितनी आएगी, 73 पॉइंट, या क्या आ गई पर यूनिट ऑफ x1, डन हो गया, ताकि एनालिसिस में काम आ जाएगी, किसमें काम आ जाएगी, डन है, ये चीज डन है, यस सर। अब सर मेरे पास कहानी आती है कि सर मेरे पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी, क्या आती है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी, अब सर मेरे पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट प्रोसेस वन की सर उसको एलोकेट करना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, सब पहले ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लूं, सब ज्वाइंट कॉस्ट निकालते हैं प्रोसेस वन में, क्या निकालते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट प्रोसेस वन। सर आपके पास रॉ मटेरियल लगा कितने का, 98.75 का, रॉ मटेरियल लगा कितने का, 98.90 का। सर जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, हाँ सर हटानी पड़ेगी उसमें से, सर मैं हटाऊं या इंक्लूड करूं, एलोकेट तो दोनों में ही होनी है, हटाऊं या इंक्लूड करूं एलोकेट क्या होनी है, दोनों में ही होनी है, तो हटाऊं या ना हटाऊं, बात ये आती है, हटानी पड़ जाएगी, पूछो क्यों, जब स्टेटमेंट बना रहे होगे एलोकेशन के लिए नहीं है जरूरत, एलोकेशन के लिए टोटल कॉस्ट ले लो, एलोकेशन के क्या ले लो, टोटल कॉस्ट एनआरवी की बेस पे एलोकेट हो जाएगी, मसला सिर्फ कहां आएगा सर, एक इनकम स्टेटमेंट में तुम्हें पता चलना होगा कि आप फिक्स कॉस्ट प्रोसेस वन की कितनी x1 को हुई है और कितनी x प्लस को हुई है, वहां पर क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी से इन दोनों को अलग कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अलग कर देता हूं। सर मेरे पास एक तो रॉ मटेरियल आ गया, बाकी साहब कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, सर टोटल कितनी थी मेरे पास 72.61 मिलियन की, कितनी, फिक्स कॉस्ट हटा दो, उसको मैं अलग से एलोकेट करूंगा, क्या करूंगा, अलग से एलोकेट करूंगा, दोनों को एनआरवी की बेसिस पे ही करूंगा, किस बेसिस पे करूंगा,
मगर अलग से करूंगा। कितना है सर ये 7.261, बताओ कितना आया। ये आ गया जी सर, जी सर। फिर सर एक नॉर्मल लॉस की रिकवरी है 25,000। कितना था सर नॉर्मल लॉस? सर ये सर 25,000 0.7 kg के वेस्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि लीटर में नहीं बिकेगा। 25,000 लीटर लॉस हुआ, इसको आप कन्वर्ट करोगे 0.7 kg के हिसाब से, और फिर ये बिक जाएगा कितना, 10 रुपए पर केजी। कितना सर? बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ज्वाइंट कॉस्ट से खत्म होता है। यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं था ना, मगर सर हमें पता होता है बाय प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होती है, नॉर्मल रिकवरी की। सर बाय प्रोडक्ट जी था, बाय प्रोडक्ट जी कितना आया था सर? 23,750 का, कितने का? और 120 का, कितने का? 23,750 और कितने का? कितना आता है? 2.85 में। बताओ बच्चों कितनी ज्वाइंट कॉस्ट आई? 161.074। सर ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। सर मैं एनआरवी निकालूं, ऐसे एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी सर x1 एंड x2। सर सेलिंग प्राइस कितनी है? सर x1 की अपनी नहीं है तो x2 की ले लूंगा, सॉरी x1 प्लस की। कितनी? 532। सर x2 की अपनी है, x1 की तो बेटा x1 प्लस की होगी ना, और ये 532। सर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट x1 में है, यस सर फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है ना। x1 को x1 प्लस बना के बेचूंगा। कल की क्लास नहीं ली ना इसमें, तुम लोगों को तो पता है ना एनआरवी कैसे आएगी। x1 की तुम्हें खुद नहीं मिलता, x1 प्लस का बेचोगे तो आप क्या करोगे, x1 प्लस की सेल्स प्राइस में माइनस करोगे फर्दर प्रोसेस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इट टू x1 प्लस। कितनी थी सर वो? 73.11। सर x2 को कन्वर्ट करना पड़ता है फर्दर प्रोसेस? नो सर। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, सर क्या x1 की पैकिंग कॉस्ट है x1 की? x2 की कितनी? एनआरवी बताओगे पर यूनिट? 694.4। अच्छा एक काम करना है यार, ये जो तुम अभी टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे ना, टोटल एनआरवी सर यूनिट है तुम्हारे पास, ये जरा इसको एग्जैक्ट लेकर आ जाना। ये नहीं 73.11 था, 19.1 मिलियन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में था ना, एग्जैक्ट लेता क्या एग्जैक्ट आंसर आ जाए तुम्हारे पास। सर यूनिट्स कितने थे तुम्हारे पास? लीटर्स, यूनिट्स नहीं लीटर्स। सर 261, 250, 190,000। सर टोटल एनआरवी के लिए सर 768 माइनस, जैसे पूरा फ्रैक्शन 768 माइनस क्या करना है, ये पूरा फ्रैक्शन करना, फिर मल्टीप्लाई कर देना किससे, 261, 250। देखो कोई एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। सेट है सर। और ये कितना आ जाएगा, 457 इंटू 190,000। टोटल एनआरवी कितनी है?
268 पॉइंट। अब सर मेरे पास दो चीजें मुझे इसके अंदर वो प्रोसेस करनी है। हाँ सर। सर एक तो आ जाएगी तो पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक ही बात है, सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है मेरे पास, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है सर। प्रोसेस वन इसकी सर, प्रोसेस वन सर X1 है एंड X2 है सर। एक सेकंड सर, आपके पास एक है कौन सी सर? जॉइंट कॉस्ट, वो कितनी है सर? 161,074 कितनी है? 161। और सर एक में पता है फिक्स कॉस्ट वो कितनी थी? 7.261 मिलियन। हाँ सर। सर ये दोनों जो हैं एनआरबी की बेसिस पे क्या होंगी? एलोकेट होंगी सर। कितनी? 181.54। हाँ 181.54 डिवाइडेड बाय कितना? 268.37। 268 ये भी 181.54 डिवाइडेड बाय 268.37 मल्टीप्लाई बाय कौन सी कॉस्ट? 161.074। सही है सर, समझ आ रहा है? हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय 161,074,000 और ये 72, ये इस फ्रैक्शन में जाएगी। हवा नहीं फेंक रहा है सर। यहां पर किस फ्रैक्शन में जाएगी? 86.83। 86 पॉइंट, हाँ 86.83 डिवाइडेड बाय 268.37, ये भी 86.83 इस प्रोपोर्शन में होगी। मगर यहां पर कितनी अमाउंट? 161.74 और यहां पर कितनी अमाउंट? जरा बताओ सर कितना कितना आंसर आया? X1 को कितना एलोकेट हुई? सर ऊपर वाली बात वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है ना बेटा, बिल्कुल शेजिल देख, अगर एब्जॉर्प्शन होता ना मैं टोटल कॉस्ट को क्या करता? एलोकेट करता। ये मार्जिनल के इसने पक दे दी ना, से मुझे फिक्स कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी? अलग अलग तोड़ के लगानी पड़ेगी। जल्दी बता दो। 108। अच्छा 108 176 और ये वही, बस फ्रैक्शन को ऊपर वो चेंज कर दो, बस न्यूमरेटर चेंज कर दो, 86.83 ले आओ, वही रखो फ्रैक्शन में जो है तुम्हारे पास, न्यूमरेटर चेंज कर दो, 86.83 कर लो। फाइव टू 824 यस सर। सर फिक्स कॉस्ट को भी कर लो जरा जल्दी से। टू थ्री 266 किसका? 4911 4 और 6 और 3 4 बस सही है सर, डन हो गया। सर अब मेरे पास फिगर्स आ गई, मैं इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ, आराम से बन जाएगी। आया सर इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। आया सर इनकम स्टेटमेंट, सुन लो सर। सर तुम्हारे पास X1 और X2 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है या X1 X1 प्लस की बनानी है? सर इनकम स्टेटमेंट ऑफ, सर प्रोडक्ट वाइज है, क्या है सर? प्रोडक्ट वाइज है। और सर प्रोडक्ट तुम्हारे पास X1 प्लस और X2 है, क्या है सर? X1 प्लस एंड X2 है। आया सर
सर बजटेड इनकम एज पर मार्जिनल है सर, क्या ये सर? एक आपके पास है x1 प्लस और एक है क्या x2। सर सेल्स, सर x1 प्लस कितना है 261 250 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना था सेलिंग प्राइस कितनी थी x1 प्लस की 768। बताओ कितना आता है? और सर ये x2 कितना था हमारे पास, कोई बताएगा? वो मेरे दिमाग में आ जाएगी। x2 बता कितना था ऊपर, यूनिट्स कितने थे x2 के? 532 और 190,000। तो 532 तो लिखा हुआ है 200.64 और ये सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर इसके अंदर आपके पास क्या आएंगी सर, कोई क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है ना? एक तो सर जॉइंट कॉस्ट आएगी प्रोसेस वन की, जॉइंट कॉस्ट प्रोसेस वन कितना है सर? सर आपने यहाँ पे निकाला 108,959 108,959 एंड 176। सर x2 को कितनी मिली 52,114 52,114,824 डन हुआ। सर प्रोसेस 2 की जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगी x1 प्लस को। सर कौन सी, सिर्फ कन्वर्जन, पूरा 19.1 मिलियन नहीं, फिक्स कॉस्ट हटा देना क्योंकि तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालो मार्जिनल है। सर 19.1 मिलियन से फिक्स कॉस्ट हटा दिया, बताओ कितनी आती है वो? 19.1 मिलियन में फिक्स कॉस्ट कितनी थी इसकी 3820 की। हाँ 19.1 माइनस 3820 19.1 मिलियन माइनस 3.82 मिलियन कितना? यहां पर नहीं है सर, जरा मुझे ग्रॉस सीएम बता दो। सेवन सिक्स 400 और यहाँ का 4851। सर फिर सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर लीटर पे था हर पैकिंग के ऊपर। हाँ सर वो प्रोसेस x1 प्लस की नहीं है, सिर्फ x2 की है। कितनी? 1,90,000 इंटू 75 पर यूनिट कितना आता है? बताओ नेट सीएम कितना आया? सर फिक्स कॉस्ट क्या आ गई सर? फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट आपके पास एक तो प्रोसेस वन की जो एलोकेट हुई है दोनों को, कितनी सर? 4911734 4911734। और सर भाई इसलिए तो अलग किया था इसको, वरना अलग करने का कोई मकसद ही नहीं था। मैं पूरी की पूरी ज्वाइंट कॉस्ट एक साथ लाता, एलोकेट कर देता एनआरवी की बेसिस पे, खाली अलग ही सिर्फ इस वजह से की थी बैलेंस स्टेटमेंट की वजह से। अगर इनकम स्टेटमेंट ना होती मैं कभी भी इसको तोड़ता नहीं। तो समझ लेना ये नहीं सर वहां पर आपने फिक्स कॉस्ट तोड़ी, वहां पे बच्चा रिक्वायरमेंट नहीं देखता कि रिक्वायरमेंट के लिए क्या जरूरी है, बोलता सर वहां पर तो आप फिक्स कॉस्ट ले लेते थे, यहाँ पर आपने तोड़ के अलग किया, ये कौन सी लॉजिक है? कोई इस तरह का रूल ऑफ थंब है? भाई कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लॉजिक अप्लाई करनी होती है कि माइनर स्टेटमेंट की अगर मुझसे स्टेटमेंट मांग रहा 14 नंबर के लिए तो मुझे फिक्स कॉस्ट को अलग से दिखाना पड़ेगा। सही है? पैकिंग कॉस्ट लगा दी ना,
तू पैकिंग लिख दे भाई, ये ले तू लिख दे पैकिंग, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं, ये पैकिंग कॉस्ट है। ओके यू वॉन्ट। सर एब्जॉर्प्शन होता तो अलग नहीं करते ना? बिल्कुल भी नहीं करता अलग। एब्जॉर्प्शन होता तो बिल्कुल भी अलग नहीं करता। सर ये कितनी थी दूसरे की? 2349266, 2349। और सर एक प्रोसेस 2 की जो सिर्फ X1 प्लस बनाने के लिए आई थी, कितने की? 3.82 मिलियन की। सर बजटेड प्रॉफिट बता दो मुझे। अगर टोटल भी मांगता ना अच्छा हो जाता। सर प्रोडक्ट वाइज लिखा था, क्या लिखा था? अगर प्रोडक्ट वाइज ना लिखता ना तब भी जिंदगी क्या होती? आसान हो जाती। मैं फिक्स कॉस्ट को तोड़ता ही नहीं। अगर बजटेड प्रोडक्ट वाइज ना लिखा होता मैं तब भी फिक्स कॉस्ट को तोड़ता। उससे मुझे क्या मांगी? प्रोडक्ट वाइज। टोटल मांगता ना, टोटल फिक्स कॉस्ट मार देता 7.28 एंड 3.82। मैंने 7.28 को तोड़ना पड़ा यार, सॉरी 7.18 जो भी था यार, 7261 को मुझे तोड़ना पड़ा क्योंकि उसने प्रोडक्ट वाइज मांगी थी। अगर प्रोडक्ट वाइज ना मांगता तो मैं उसको भी एलोकेट या तोड़ता नहीं। तो सर ये कितना आ गया मेरे पास? 67669009। और ये 36591। सही आ गए 14 नंबर। आसान थे बहुत। क्या थे? खाली लॉजिक क्या थी? फिक्स कॉस्ट उसको तोड़ना, माइनस लिंक करना। सर अगर कोई स्टेटमेंट ना बनाए, वर्किंग एलोकेशन की सारी करे, कितने मार्क्स मिलेंगे? बेटा मैं एग्जामिनर से पूछ के बताऊंगा, जब पता चलेगा वो कौन है। बेटा मार्किंग स्कीम है शेजिल, ऐसी बातें, अब बड़े हो गए हो, अब बड़े बच्चे हो गए हो, पेपर को खाली 10 दिन रह गए हैं, तो बड़ी बड़ी बातें क्या करो, मार्किंग स्कीम देखा करो। उसके तो उसने बताया हुआ है कि स्टेटमेंट के कितने नंबर थे, इस चीज के कितने नंबर थे, इस चीज के कितने नंबर थे। सही हो गया सर? 2 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए? CCL has recently received an offer from Football Industries Limited to purchase the entire expected output of X1. X1 plus नहीं, कौन सा? X1 during the year ended 31 August 2000 at rupees 670 per liter. सर further process cost है, खुद करो। It is estimated that a process 2 is not carried out. अगर process 2 carried out नहीं करते, fixed cost associated with it would reduce by 2.5 मिलियन। कितनी सर? 2.5 में आपकी फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। एडवाइस वेदर एफआईआर ऑफर में बी एक्सेप्टेड। बताओ सर 3.82 में से 2.5 मिलियन क्या हो जाएगी? बच जाएगी। ट्वेंटी टू सितंबर तक असफर क्या बेटा? 22 सितंबर
हो गया। ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, लॉस आ रहा है 7.8 मिलियन का। कैसे देखा इसको, कैसे कैसे कंसिडर किया बेटा? टोटलिटी की बेसिस पे होगा। किस पे होगा? आओ सर देखते हैं। सर तुम्हारे पास ओन कॉस्ट कितने की है? जैसे क्या कहा, सीसीएल को रिसेंटली रिसीव हुई ऑफर फुटबॉल इंडस्ट्री से कि आप हमसे परचेज कर लो, सेल नहीं करो। क्या करो? ये मेक और बाय का ऑप्शन है। किसका है? कि हमसे सारा का सारा ये जो स्टॉक है आप क्या करो, X1 हमसे खरीद लो। एफएफएल क्या कह रहा है कि जो तुम बता रहे हो मुझसे खरीद लो, कितने रुपए में? तो परचेज द एंटायर एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ X1 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2019 एट ₹670 पर लीटर। ऐसे रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम फुटबॉल टू परचेज। सर टू सेल नहीं है, टू परचेज है। तो सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एफएफएल खरीदने की बात कर रहा है या बेचने की बात कर रहा है? ये बात है ना। पढ़ो इसको, इंग्लिश को, बड़ी कंफ्यूजिंग इंग्लिश लिखी हुई है भाई। सीसीएल को ऑफर मिली है, सीसीएल कह रहा है मैं परचेज कर लूंगा, टू परचेज। तो सर हम ये कर लेते हैं भाई वो तुमसे खरीदना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? खरीदना चाह रहा है। अब सर तुम उसको 670 पर लीटर पे दोगे। क्या दोगे? 670 पर लीटर पे दोगे। सर आपके पास जब X1 से तुम X1 प्लस बनाते हो, सर X1 की खुद की तो कोई वो नहीं है, तो उसकी मैं एनआरवी देखूंगा। क्या देखूंगा? एनआरवी। क्या देखूंगा? एनआरवी। सर मेरे पास एक ऑप्शन है कि 670 में बेच दूं एफएफएल को, कितने का? और एक है कि X1 प्लस बना के खुद बेचूं। ऐसा है कि नहीं है? एक ऑप्शन क्या है? एफएफएल को बेच दूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? X1 प्लस को एनआरवी बना के बेचूं। एनआरवी में से कितना बचेगा मेरा? मगर सर एनआरवी के लिए मसला आएगा। क्या आएगा? सर एनआरवी तुम्हारी, एनआरवी जो तुम्हारी है सर वो तुम्हें कह रहा है कि अगर तुम ये करते हो, अगर तुम ये करते हो तो कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड इफ प्रोसेस 2 इज नॉट कैरीड आउट। प्रोसेस 2 को तुम कैरीड आउट नहीं करते, फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट वुड रिड्यूस बाय 2.5 मिलियन। मतलब सर तुम्हारे पास पहले तुमने 19.1 मिलियन डिवाइडेड बाय क्या था? 261 250। अब 19.1 मिलियन नहीं होगा, अब 19.1 मिलियन नहीं होगा। कितना होगा सर? सर तुम्हारे पास अब जो इसकी एनआरवी निकालोगे ना X1 प्लस की, सर वो एनआरवी कैसे निकलेगी? सर X1 प्लस बिकता था कितने में? 730 7 सर 7 बना के सर फर्दर प्रोसेस कॉस्ट भी तो लगती थी। हाँ अब बताओ सर, सर माइनस, सर आपके पास टोटल प्रोसेस 2 के अंदर फिक्स कॉस्ट फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी लगती थी? 19.1 मिलियन। सर इसमें से तुम्हारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 3.82 नहीं हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी? 1.32। हाँ सर, मतलब सर इसमें से मैं क्या माइनस करूं? सॉरी, रुक जाओ। सर 15.28 मिलियन थी ना? कितनी थी आपकी अदर देन फिक्स कॉस्ट? कितनी थी? 15.28 मिलियन ना? हाँ सर, एक ये लगेगी प्लस 3.82 से क्या हो जाएगी? माइनस 2.5, तो कितना? 1.32। यहां से मैं सिंपल कर लेता, 19.1 में से माइनस कर दूं क्या, तो भी एक ही बात आएगी। 19.1 मिलियन में से क्या करूं? माइनस कर दूं 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय 261, कितना आया? 63 पॉइंट। सर कितनी X1 प्लस की आपकी कितनी आ गई? X1 की एनआरवी, ये एनआरवी किसकी है?
X1 की, किसकी है? X1 की। सर आपके पास X1 बेसिकली कितने का बिक रहा है? 63.541, 635.41 होगा यार। भाई ये टोटल्स क्यों बताओ यार, 768 माइनस ये क्या कर रहे हो? 704 पॉइंट, बताओ सर कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? हाँ सर मैं 704.46 का इसको बना के बेचूं, एज कंपेयर टू मैं क्या करूं, इसको 670 का बेचूं। सेट हो गया, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, इंक्रीमेंटल आ जाएगा। 2 नंबर का खाली तुम्हें छोटी सी कैलकुलेशन करके बताना था कि क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि X1 की जो NRV है वो क्या सर, हम मानते हैं X1 खुद नहीं बिकता, मगर X1 को X1 प्लस में बनाने के लिए मेरे पास जो फर्दर जो मेरे पास कॉस्ट आती है वो इतनी आती है कि FFL से ज्यादा ही मुझे क्या होगा, बचत हो जाएगी। डन हो गया ऑनलाइन वालों? नहीं खरीदेगा बेटा, ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अब्दुल्ला, क्योंकि X1 की मैं जब खुद X1 को X1 प्लस में बना के बेच रहा हूं, मैं 768 का बेचता हूं, कितने का बेचता हूं? मगर 768 का बेचने के लिए मेरी जेब से कितने रुपए लगेंगे? नहीं, अभी मुझे माइनस नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि अगर खुद बना के बेचूंगा तो पूरा का पूरा 19.1 मिलियन लगेगा। खुद बना के बेचूंगा तो पूरा का पूरा, मैं दो कंपैरिजन कर रहा हूं कि मैं बेचूं एफएफएल को या मार्केट में बेचूं, तो आपको डायरेक्ट 19.1 मिलियन ही लेना चाहिए था। डायरेक्ट क्या करना चाहिए था? 19.1 मिलियन। खैर हो गई। कितना आता है एनआरओ? अभी मेरे से ज्यादा ही आएगी, 670 से ज्यादा ही आएगी। देखो कितनी आती है, कितना? 694 पॉइंट। सर क्या करो, खुद बनाओ, एफएफएल को सारा का सारा आउटपुट मत बेचो। सेट हो गया? सेट हो गया। मगर सर इतना आसानी से मत देखो ना। अब बताओ सर, तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल सेविंग कितनी होगी अगर खुद करते हो तो? हाँ, X1 प्लस अगर बना के बेचता हूं तो कितना आता है सर? क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है इधर, क्या आ रही है सर? X1 प्लस कितना इजाफी करोगे एफएफएल को नहीं बेचते तो सर? 694.89 माइनस 670 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट से? 261, 250 इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। हाँ 65, तो यही है ना बस। सर आप अगर खुद से X1 बेच देते हो, X1 प्लस बना के, एफएफए को नहीं बेचते तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना कमाओगे? 6.51 का। सर इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? या खुद बनाओगे ना तो क्या हो जाएगा, जो 25 मिलियन की जो सेविंग है ना वो तुम लूज कर जाओगे। 2.5 मिलियन की सेविंग क्या कर जाओगे? फिर भी मैं क्या करूंगा, इजाफी प्रॉफिट में होऊंगा। कितने? 4.261। कितना आएगा ये? 4.2512। सर ये इंक्रीमेंटल तुम कमाओगे अगर तुम एफएफए को नहीं बेचते। माना 6 मिलियन, 6.5 मिलियन तुम एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करोगे, मगर उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? एफएफएल को ना बेचने की वजह से तुम्हें 2.5 मिलियन एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं। डन हो गया? डन हो गया। इसको किसी